हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पेरोनीज डिजीज़। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पेरोनीज डिजीज़ क्या होता है। तो ये कंडीशन है जो पेनिस में होती है और इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो पेनिस है वो कर्व हो जाता है, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बेंडिंग देखी जाती है और इस बेंडिंग के वजह से पर्सन को कई बार स्ट्रेस फील हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। ऐसे मेल्स को इरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें पेन भी फील हो सकता है। पिरोनिस डिजीज़ में ऐसा देखा जाता है कि एक बेंडिंग की वजह से पर्सन को सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, एक स्कार टिश्यू फॉर्म होने लग जाता है, जिसके वजह से जब भी इरेक्शन होता है तो मेल्स को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और पेन की वजह से उन्हें पेनफुल इरेक्शन फील हो सकता है और सेक्सुअल एक्टिविटी में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पेरोनिस डिजीज़ हुआ है तो उसमें आपको क्या-क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन के पेनिस में स्कार टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होने लग जाता है। स्कार टिश्यू नॉर्मली फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन जब भी रिपीटेड इंजरी होती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसके हीलिंग के बाद वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो अगर कोई मेल एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है या फिर हार्शफुल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से हो सकता है कि उन्हें पेनिस में कोई इंजरी हो गई हो और उसके हीलिंग के बाद वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो गया हो, तो उसके बाद पर्सन को बेंड हो सकता है और पेरोनिस डिजीज़ हो सकती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि पर्सन की पेनिस में बेंडिंग हो सकती है। बेंडिंग राइट या फिर लेफ़्ट साइडेड हो सकती है, अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकती है और बेंडिंग में पर्सन को कई बार बहुत ज़्यादा पेन भी फील होने लग जाता है। पेरोनिस डिजीज़ अगर किसी मेल को हुआ है तो उनमें ऐसा देखा जाता है कि उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। अगर उन्हें इरेक्शन होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो ज़्यादा टाइम तक उस इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते और फाइनली उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेन होने लग जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर किसी मेल को पेरोनिस डिजीज़ हुआ है तो उनके शॉर्टनिंग ऑफ पेनिस की कंप्लेन देखी जाती है, क्योंकि पेनिस कर्व हो चुका है, बेंडिंग हो चुकी है, तो वो आपको शॉर्ट लगने लग जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है सीवियर पेन। अगर किसी पर्सन को बहुत सीवियर पेरोनिस डिजीज़ हो चुकी है तो उन्हें इरेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है। जब भी वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उन्हें पेन फील हो सकता है। इसके अलावा ऐसे मेल्स में और भी पिनाइल डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती है, जैसे कि इनका जो शाफ्ट पोर्शन है वो थिन हो सकता है और बाकी का पोर्शन उन्हें थिक फील हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये कंडीशन होने का। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज़ यही है कि अगर आपको पेनिस में किसी भी तरीके की इंजरी हुई थी तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली मास्टरबेशन किया है तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारे डिजीज़ है, उसके बाद भी आपको ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अगर आपको कोई कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कोई बीमारी हुई है तो आपको इन फ्यूचर पेरोनिस डिजीज़ हो सकता है। पेरोनिस डिजीज़ उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनके फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपके फैमिली में किसी को ये कंडीशन है तो आपको भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ऐसा देखा जाता है कि पेरोनिस डिजीज़ एक ओल्ड एज में ये कंडीशन होती है, जैसे कि 50 या 60, लेकिन यंग एज में भी ये कंडीशन हो सकती है। ज़्यादातर ये कंडीशन उन्हीं मेल्स को होती है जिन्होंने रिपीटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है या फिर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया हो। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर आप इस कंडीशन का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आपको इन फ्यूचर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को इरेक्शन अचीव करने में या फिर इरेक्शन को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो फाइनली आपको ईडी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे मेल्स को एंजाइटी या फिर स्ट्रेस की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की इंजरी हुई हो,
रिपीटेड इंजरी के बाद या फिर एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको कोई इंजरी हुई थी, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन स्कार फॉर्मेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा आप मेडोराइनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है और आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पिरोनीज डिजीज़। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।